श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम 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 श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। अप्रमाद, बस अप्रमाद में रहो। प्रमाद साधना का विघ्न है और अप्रमाद जागरूकता साधना का विकास होता है। यदि कोई मुझे पूछे कि जीवन की सफलता का सूत्र क्या है, तो इसका उत्तर भी मेरा यह होगा, जागरूकता। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक होता है, जिसमें जागरूकता है, अवेयरनेस है, वह व्यक्ति सफल होता है, आगे बढ़ जाता है। जिसमें प्रमाद होता है वह आगे नहीं बढ़ सकता। प्रमाद कार्य की बाधा है। दो तीन मित्र बैठे और एक को जाना था। टिकट मंगा ली, रेल आने का समय है और कहा कि अब चले, समय हो रहा है, अभी क्या है, 5 मिनट और देखो, 5 मिनट और। बैठे हैं, बात कर रही हैं, 5 मिनट और देखो। अब 5 मिनट करते करते रेल भी चली गई, जा नहीं सके। लोगों ने आप जा नहीं सके, कोई बात नहीं, कल चले जाएंगे। शायद 3 दिन तक ऐसा हुआ हो। इसका नाम है प्रमाद। प्रमाद में आदमी अपने कार्य का सही मूल्यांकन भी नहीं कर सकता और जिस समय जो करना चाहिए वह काम भी नहीं कर सकता, क्योंकि कार्य का एक समय होता है। दस्त्रिकालिक सूत्र का एक बहुत सुंदर सूत्र है, काले कालम समायरे। जिस समय जो काम करना हो उस समय वह काम करना चाहिए। खाने के समय खाना, पानी पीने के समय पानी पीना, अन्नं अन्न काले पाणम पान काले, और शयनम शयन काले, सोने के समय सोना। ये सारा एक जीवन का क्रम है और मनुष्य के शरीर में एक घड़ी होती है, वह भी सूचना देती रहती है। एक घड़ी तो हाथ पर बांधते हैं समय की सूचना, बाहर की सूचना के लिए। एक घड़ी हमारे भीतर है जो हमारे हर कार्य के समय की सूचना देती है और जिस पर आज पुराने ज़माने में भी काम हुआ था, आज विज्ञान की भाषा में कहें तो विज्ञान की भाषा में काम हो रहा है। जो ऑक्लॉक एक भीतर की जैविक घड़ी है जो हमेशा सूचना देती है। तभी तो है कि अब भूख लग गई, भूख लग गई सूचना कौन दे रहा है? वही जैविक घड़ी दे रही है। अब नींद आ रही है, सारी सूचनाएं मिलती है। तो काले कालंग समायरे, जिस समय जो काम करना हो उस समय वही काम करना चाहिए। इसका नाम है अप्रमाद जागरूकता। और प्रमाद या नींद वह है कि जिस समय जो काम करना चाहिए वह नहीं किया जाता, ध्यान ही नहीं दिया जाता। तो जागरूकता साधना का भी सूत्र है, जीवन की सफलता का भी सूत्र है।
और हर कार्य में आगे बढ़ने का सूत्र है। जागरूकता में कुछ बाधाएं हैं। एक बाधा है संकल्प की दुर्बलता। आदमी का संकल्प बड़ा कमजोर होता है, वह ठीक समय पर काम नहीं कर पाता, बहुत कमजोर संकल्प। सुबह एक संकल्प किया और शाम तक तो टूट जाता है। संकल्प की दृढ़ता कि जो संकल्प कर लिया उसे निभाना है, इतनी मजबूती आ जाए, मन इतना मजबूत बन जाए, तो फिर आदमी जागरूक रह सकता है। और अगर संकल्प कमजोर है, कहीं गए यात्रा पर संकल्प किया और घर पर आए संकल्प टूट गया, संकल्प किया कि मैं अमुक चीज़ नहीं खाऊंगा और 2 दिन बाद संकल्प टूट गया। संकल्प किया मैं अमुक साधना करूंगा और 2 दिन बाद संकल्प शिथिल हो गया, तो फिर सफलता नहीं मिलती। संकल्प मजबूत कैसे बने? मन की एकाग्रता, और एकाग्रता के साथ एक आप भाषा शब्द लिख ले, एक निश्चित शब्द लिख ले और उस पर एकाग्र हो जाएं। 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा उस शब्दावली पर एकाग्रता की साधना करें, आपका संकल्प मजबूत बन जाएगा। और संकल्प मजबूत बनेगा तो जागरूकता भी बढ़ जाएगी। एक किसान ने 2 हल खरीदे। सस्ते मिलते थे, 2 खरीद लिए। आखिर काम तो एक से लेना था। वर्षा का मौसम आया, खेती शुरू की और हल से काम लेना शुरू किया। हल का काम, बीज का वपन हो गया और हल फिर घर में आ गया या खेत में पड़ा था। कोई यात्री आया, मित्र आया मिलने के लिए, तो उसने देखा कभी ये हल तो तुम्हारा बहुत चमक रहा है। दूसरे को देखा तो काम में नहीं लिया, पड़े पड़े जंग लग गई कि ये तो खराब है। ये क्या बात है? एक तो चमक रहा है, एक के जंग लग रही है। बोला भैया इससे तो काम लिया था, इससे काम नहीं लिया। जीवन में सक्रियता रहती है तो चमक रहती है, और जैसे ही सक्रियता नहीं होती तो जंग लग जाती है, मोर्चा मार जाता है। ये संकल्प, सक्रियता, ये दोनों मजबूत हो तो फिर जागरूकता भी बड़ी रहती है। जागरूकता, जागरूक रहो। आचारांग सूत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है कि सुत्ता अमुनि मुनिनो सया जागरन्ति। जो अज्ञानी है वह सदा सोता है, दिन में भी सोता है, 24 घंटा सोता रहता है। आँख खुली है तो भी सोया हुआ है, रोटी खा रहा है तो भी सोया हुआ है, सारा काम कर रहा है तो भी सोया हुआ है। मुनिनो सया जागरन्ति, मुनि है ज्ञानी, वह नींद में है तो भी जागता है, जाग रहा है। यानी जागरूकता हमारी आंतरिक चेतना का एक कार्य है कि हमारी भीतर की चेतना जागरूक रहती है। ये न माने कि नींद में आप निकम्मे रहते हैं, नींद में भी चेतना काम करती है। हमारा स्थूल मन निष्क्रिय हो जाता है,
कॉन्शियस माइंड यह अपना काम करना कम कर देता है, किंतु हमारी अंतरंग चेतना है वह तो कार्य करती रहती है और उसमें काम होता रहता है। और बहुत सारे काम ऐसे हैं जो भीतर की चेतना सफलता देती है। और मघवा के ही प्रिय शिष्य और तेरा पंथ के 8वें आचार्य पूज्य कालू गणी पवित्र आत्मा, जागरूक आत्मा थी, पवित्र संकल्प था। अब एक अध्ययन कर रही है। अध्ययन करते करते एक ऐसी समस्या आ गई, प्रश्न आ गया कि उसका उत्तर नहीं सूझ रहा और कोई बताने वाला भी नहीं था। किससे पूछे? सो जाते, रात को उस प्रश्न का उत्तर मिल जाता, समाधान हो जाता। और ये पूरे विश्व को पढ़ें तो बहुत सारे वैज्ञानिकों को बड़े बड़े आविष्कारों की सूचना रात को नींद में मिली है, सपने में मिली है, निद्रावस्था में मिली है। सुई का छेद कहाँ करे, सपने में ही इसका समाधान हुआ है। हम इस भाषा में कहते थे कि पूज्य कालू गणी के मन में जो प्रश्न होता है उसका समाधान रात को मघवा गणी दे देते, क्योंकि मघवा उनके गुरु से वे समाधान दे देते हैं। ठीक है, एक समाधान यह है। दूसरा समाधान यह है कि जो समस्या थी, प्रश्न था, उसका समाधान रात में जो अंतर की चेतना थी वह चेतना सक्रिय बनती और उसका समाधान खोज लेती। नींद में भी हमारी चेतना बहुत काम करती है। इसीलिए कहा कि सुत्ता मुनिनो सया जागरंती, ज्ञानी सदा जागृत रहता है। जागरूकता। आचार्य तुलसी ने एक बड़ा शिविर किया था। ऐसे तो हमारे बहुत शिविर होते रहे हैं। 1 महीने का शिविर था और वह भी मुख्यतः मुमुक्षु को बहनों के लिए जो दीक्षित होने वाली हैं उनके लिए और साधु साध्वियों के लिए, और गृहस्थ गौण रूप में भाग लेते थे। वह एक लाडनू में जैन विश्व भारती में शिविर हुआ। हम लोग 1 महीने लगभग वहाँ रहे, शिविर चला और बहुत सारे नए नए प्रयोग चले। उस शिविर में मुख्य जो शिविर का जो शब्द था और जो पत्रिका भी प्रकाशित हुई, जागरिका, सारा जागरूकता का शिविर था। वह कि आदमी जागरूक कैसे रहे, नींद में नहीं जाए, जागरूक कैसे रहे। क्योंकि नींद में जो रहता है जागरूकता नहीं होती है और कोरा सपना आता है। सपने तो आते हैं सबको, जागरूक नहीं है उनको भी सपने आते हैं। जागरूक आदमी का सपना बहुत सार्थक होता है और कुछ समाधान देने वाला होता है, और जो जागरूक नहीं होता उसका सपना ऐसे ही होता है। सपना आया कि परी आई है और आकाश में उड़ा कर ले जा रही है। तो परी से पूछा, तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो? परी बोली, सपना तुम देख रहे हो कि मैं देख रही हूँ? सपना तो तुम देख रहे हो। बहुत सारे निकम्मे सपने होते हैं, जागरूक नहीं होता, इतने सपने आते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं कि सपने ज़्यादा आते हैं और पूरी रात कभी कभी सपनों की बन जाती है। हम समाधान भी बताते हैं कभी कभी। एक बहुत अच्छा समाधान भी है कि जिनको ज़्यादा सपना आए 7 लोगस का ध्यान करके सो जाए तो शायद स्थिति बदल जाए। तो जागरूकता, हमारी जागरूकता बनी रहे,
आदमी जागरूक रहे। जो जागरूक रहता है समस्या के प्रति वह समाधान खोज लेता है। जो जागरूक नहीं रहता तो कुछ स्थितियां जटिल बन जाती है। अब हिंसा भी हो रही है, दोष किसको दें, किस पक्ष को दोष दें, बड़ा कठिन काम है। ये कहना बहुत कठिन है कि कौन हिंसा कर रहा है, कौन करा रहा है, क्या हो रहा है। किंतु एक बात मैं मानता हूं कि आरक्षण का जिस समय चिंतन चला और यह प्रकल्प सरकार ने रखा, उस समय जागरूकता होती और यह सोच लेते कि इसका 20 वर्ष बाद क्या परिणाम होने वाला है, जातियों में क्या संघर्ष होने वाला है, और इस मांग आज जिनके लिए कर रहे हैं दूसरे लोग क्या क्या करेंगे। अगर जागरूकता के साथ समग्रता से यह चिंतन होता तो आज ये स्थिति नहीं बनती। हम बहुत सारे काम ऐसे करते हैं कि एक बार लगता अच्छा है काम कर लेते हैं, उसके परिपार्श्व को नहीं देखते, उसके भूत और आगे होने वाले भविष्य को नहीं देखते कि क्या हो सकता है, क्या क्या समस्याएं आ सकती है। इसीलिए हर कार्य शुरू करें हम पूरी जागरूकता के साथ करें। आजकल कोई मकान बनाता है तो वास्तुशास्त्री को बुलाता है। प्राय इतने वास्तुशास्त्री हो गए आज, और बड़े बड़े वास्तुशास्त्री, यहाँ भी हमारे पास कुछ लोग बड़े वास्तुशास्त्री आए थे। लोग बुलाते हैं कि जागरूक है कि कहीं ऐसा क्या हो। कुछ नेपाल के वास्तुशास्त्री हमारे पास बहुत वर्ष पहले आए थे जैन विश्व भारती में, और वहाँ की मिट्टी खोद कर उन्होंने क्या क्या निर्णय किया था। तो ये जागरूकता है कि क्या है, क्या होना चाहिए। यानी कोई काम हो छोटा बड़ा, एक और भी खाए तो जागरूकता रहे कि मैं खा रहा हूँ, इसका असर क्या होगा। इसलिए मैंने कहा एक शब्द, इतना महत्वपूर्ण शब्द, महावीर की भाषा में अप्रमाद। बस अप्रमाद ही साधना है। गलतियां हो सकती है, त्रुटियां भी होती है, सदमत से भूलें भी हो सकती है, किंतु अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक है तब तो बस ठीक हो जाएगा। लक्ष्य के प्रति जागरूक नहीं है तो वे गलतियां उसको ले डूबती है। ऐसे ही कारोबार में, धंधे में आदमी कभी सफल कभी असफल होता रहता है, किंतु एक निश्चित लक्ष्य के प्रति जागरूक है तो फिर उठ जाता है। जो प्रमाद में रहता है तो वह नीचे चला जाता है। इसलिए एक छोटे से शब्द पर आप ध्यान दें। प्राकृत का शब्द लें तो अपमाओ, अपमाओ, माँ पमाये। भगवान महावीर ने स्वयं गौतम को सीख दी थी, जो सबसे बड़े शिष्य थे, कि समयं गोयम माँ पमाये। गौतम एक समय भी प्रमाद मत कर। और अपमाओ यह साधना का सूत्र बना। संस्कृत में अप्रमाद, और इसी का एक हिंदी शब्द है, अप्रमाद भी है, जागरूकता भी है। तो हम एक संकल्प करें कि हर कार्य के प्रति जो भी करेंगे उसके प्रति जागरूक बने रहेंगे, अपने जीवन के प्रति भी जागरूक बने रहेंगे। ओम ओम श्री महाप्रज्ञ गुरु